हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशंस में हमने बात की थी टेंस के बेसिक को लेकर के। हमने वहाँ डिस्कस किया था टेंस के पार्ट्स के बारे में, टेंस में यूज होने वाली मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे टेंस के सारे पार्ट्स को डिटेल से। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट टेंस शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आप सारी प्रेजेंट के एक्शंस के बारे में बात करने वाले हो, ठीक है। प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट का फर्स्ट सब पार्ट था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर आप इसे कहते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों। जब आप बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वो सारी एक्शंस इंक्लूड करते हो जो आपकी डेली बेस पे काम आती है, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप डेली वर्क्स करते हो वो सारे एक्शंस आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंक्लूड करते हो, ठीक है। हम कह सकते हैं जितने भी आपके जो हैबिचुअल एक्शन है, जो भी रेगुलर एक्शंस है, उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड करते हो, ठीक है। सिंपल है तो लिख लेते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू indicate habitual and regular action, ठीक है। जो भी आपके डेली रूटीन वर्क्स है उनको इंडिकेट करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो, ठीक है। अब आओ दोस्तों इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, फर्स्ट टाइप, इसको टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो बनता है वो क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको यूज करना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, देन उसके बाद में मैन वर्ब यूज नहीं करनी है। इसके बाद में आप या तो कोई नाउन यूज कर सकते हो या फिर कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसे आप क्या कह सकते हो ग्रामर लैंग्वेज में? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यू कैन से कॉम्प्लीमेंट या एजेंट भी कह सकते हो, ठीक है, जो सेंटेंस को पूरा करने का काम करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन उसके बाद में नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव। अब ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं जब इफ आई वांट अबाउट माई सेल्फ, इफ आई वांट अबाउट माई प्रोफेशन, ठीक है, देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर, ओके। लाइक आई एम एन एजुकेटर, ओके। जैसे मुझे कहना है कि मैं एक शिक्षक हूं, तो आप कह सकते हो आई एम एन एजुकेटर। आप भी जो है कुछ भी जैसे अपने बारे में जो बताना है आप कह सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, ओके, आई एम ए डॉक्टर, कुछ भी कह सकते हो। आपके बारे में बताना है तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हो। देन उसके बाद में यहां देखिए एजुकेटर क्या है दोस्तों? नाउन, ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट भी नाउन। अब आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको कहना है कि वह मेहनती है, ठीक है, तो आप इसमें क्या सेंटेंस बना लोगे? सी इज पेंसटेकिंग, सी इज पेंसटेकिंग, ठीक है। पेंसटेकिंग मीन्स होता है मेहनती, ठीक है। आप डिलीजेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, डिलीजेंट, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। स्टूडियस वर्ड यूज कर सकते हो, लेबोरियस वर्ड यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रियस वर्ड यूज कर सकते हो, वो सभी मेहनती के लिए होते हैं। तो नॉर्मली ये यहाँ जो यूज कर रहे हो आप, ये सभी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आप नाउन और एडजेक्टिव यूज करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टाइप की बात करें, टाइप सेकंड में बात करें तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, हैव, और देन उसके बाद में फिर वही क्या यूज करोगे? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए नाउन और एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब इससे कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे आपको कहना है, पहली चीज तो ये स्ट्रक्चर यूज कब करते हैं? इसका यूज कहाँ होता है? जब आपको किसी चीज पे अपनी ऑनरशिप बतानी हो, ठीक है, आपको किसी चीज पे अपना पोजीशन बताना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हो, ठीक है। टू शो पोजीशन, पोजीशन बताने के लिए आप जो है अधिकार बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हो। जैसे आपको कहना है कि मेरे पास में एक बड़ा घर है, तो यू कैन से
आई हैव ए बिग हाउस। ओके, आप कह सकते हो कि मेरे पास में एक बड़ा घर है। तो ये घर पे पोजीशन किसका है? आपका है। तो इस पोजीशन को शो करने के लिए आप हैज और हैव को एज ए मेन वर्ब यूज करते हो। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल और लेके बात कर लेते हैं। आपको कहना है कि मेरे पास में एक गाड़ी है, तो आप कह सकते हो आई हैव ए कार। ठीक है, ये एक नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 के साथ S और ES, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या मामला है V1 और V1 के साथ S और ES का, तो इसको थोड़ा समझिए दोस्तों। जब भी आप वर्ब के साथ में S और ES ऐड करते हो, मैंने पहले बताया था आपको, वर्ब के पीछे आपको जब भी S दिखाई देता है तो वर्ब क्या होगी? S फॉर सिंगुलर। ओके, तो वर्ब क्या होगी आपकी? ये सिंगुलर। ठीक है, और जब वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है, ये होगी आपकी प्लूरल वर्ब। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली दिखाई दे, ये होगी वर्ब की वर्ब, प्लूरल वर्ब होगी, और ये होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को एग्री करती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो अगर आई, वी, यू, दे, इनकी बात करूं तो कैसे सब्जेक्ट है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। और अगर मैं बात करूं ही, सी, इट एंड एनी सिंगल नेम, ठीक है, यानी कोई भी एक सिंगल नेम यूज करोगे तो उसके साथ में आप क्या यूज करोगे? V1 के साथ में S और ES। ठीक है, अब ये S और ES का क्या मामला है, तो इसको थोड़ा समझिए कि कुछ वर्ब जो कि एंड होती है S से, डबल S से, CH से, SH से, Z से, O से या फिर X से। ठीक है, यानी इन से, इन जो है लेटर से एंड होने वाली जो वर्ब होगी, उन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या ऐड करोगे? ES ऐड करोगे। लाइक आपको कहना है गो, देखो वर्ब के पीछे क्या आ रहा है? O, तो आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करोगे? पीछे S ऐड नहीं करोगे, क्या ऐड करोगे? ES। ठीक है, जैसे आपको कहना है टीच, पीछे क्या आ रहा है? CH, तो आपको इसको सिंगुलर बनाने के लिए फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? ES। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स है जिनके पीछे ये मिले आपको क्या? S, डबल S, CH, SH, Z, O और X। तो इन वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए आप ES ऐड करोगे, अदरवाइज बाकी सभी वर्ब्स के साथ में आप S ऐड करते हो। तो दोस्तों ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और S और ES वाली कहानी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों आपके अफर्मेटिव का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर आपको इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ही राइट्स ए लेटर। ओके, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस है। ठीक है, और अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट यूज करूं दे, तो यहां फिर एस हट जाएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे राइट ए लेटर, सिंपल है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करते हो नॉट। ठीक है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आप यूज करते हो नॉट। और नॉट के बारे में बात करूं तो ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ठीक है, और एक वर्ड होता है आपका नो। नो और नॉट में डिफरेंस क्या है? नो होता है एडजेक्टिव और नॉट होता है आपका एडवर्ब। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में नो यूज करना है तो इसका प्लेस नाउन से पहले होगा। ठीक है, और नॉट जो कि वर्ब
वर्ब की क्वालिटी बताता है, ये वर्ब के बाद में आएगा। तो नॉट का प्लेस हमेशा याद रखना, ये मेन वर्ब से हमेशा पहले आएगा, ठीक है। यानी इसका सेंटेंस में थर्ड प्लेस होगा। फर्स्ट प्लेस सब्जेक्ट का हो गया, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, एंड देन थर्ड प्लेस होगा आपका नॉट का, जो कि आएगा मेन वर्ब से पहले, ठीक है। और नो हमेशा आता है किसी एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये नाउन से पहले आएगा, ठीक है। जैसे आपको कहना आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ नॉट यूज भी कर सकता, क्योंकि यहाँ नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव है आपका नो, दैट्स व्हाई वी यूज नो, ठीक है। तो नॉट को आप यूज करोगे मेन वर्ब से पहले। इसका प्लेस याद रखना, इसका प्लेस होता है सेंटेंस में थर्ड प्लेस, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर पे बात करें। सब्जेक्ट, देन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी डू और डज। अब याद रखना कि जब आप नॉट को यूज कर रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट, देन उसके बाद में डू और डज, देन फिर ये थर्ड प्लेस आ जाता है किसका, नॉट का। देन उसके बाद में आप यूज करोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसी सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हो, ही डज नॉट राइट ए लेटर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप फिर डू यूज करोगे, दे डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव बनाते हो। अब आगे बात करते हैं थर्ड टाइप का सेंटेंस, इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इंटरोगेटिव जिसे आप हिंदी में कहते हो प्रश्नवाचक, यानी इसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आपको बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में आगे ले आते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी, डू और डज, इसको आप सेंटेंस में आगे ले आओगे। देन उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, देन उसके बाद में फिर आपको क्या यूज करनी है, मेन वर्ब, और फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ओके। तो उसी सेंटेंस को जैसे बनाना चाहे तो डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट यूज करोगे तो डू दे राइट ए लेटर, क्या वे पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। एंड देन फोर्थ टाइप का सेंटेंस आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव तो है ही है, सॉरी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव तो है ही है, फिर उसको भी आपको बनाना है नेगेटिव। देन आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, क्या होगा, इसमें फिर नॉट आएगा, और नॉट का वही थर्ड प्लेस है, तो थर्ड प्लेस पे नॉट यूज कर दो, डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, और थर्ड प्लेस आ जाता है नॉट का, देन उसके बाद में मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, ओके। ये सेंटेंस बना के देख लो, डू या डज ही नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, या फिर डू दे नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, सिंपल बातें हैं, लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि कुछ एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करती है, यानी कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, स्पेशली जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करती है। वो यदि किसी सेंटेंस में मिलती है, जनरली, ऑलवेज नहीं, वो यदि किसी सेंटेंस में मिलती है तो वो आपका सेंटेंस माना जाता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो कौन कौन सी एडवर्ब है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, देयर आर सम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी is used to express present simple, यानी कुछ एडवर्ब्स है जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, ऑलवेज, ऑफन,
बोलते जाइए मेरे साथ में। ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, रेगुलरली, जनरली, हैबिचुअली, ठीक है, रेयरली, सेल्डम, स्केर्सली और एवरी के साथ अगर डे, वीक या मंथ हो, ठीक है, और या फिर वंस ए डे, वंस ए वीक या फिर वंस ए मंथ, या आप कह सकते हो ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक और ट्वाइस ए मंथ, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये जनरली आपके प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। ये सभी एडवर्ब्स पे आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सभी जो है एक फ्रीक्वेंट एक्शन को डिनोट करती है। इसी वजह से आप जो है इन एडवर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में यूज करते हो। बात करें ऑलवेज, यानी कोई काम हमेशा होता है, ऑफन, प्राय, समटाइम्स, कभी कभी, यूजुअली, एक सेम मीनिंग निकलता है, डेली, हमेशा, रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे, जनरली, जनरल टाइम, हैबिचुअली, कभी कभार, रेयरली, सेम मीनिंग है, सेल्डम, स्केर्सली, सबका सेम मीनिंग है, एवरी डे। देखो इसका थोड़ा ध्यान रखना, अगर मैं एवरी डे की बात करूं, इसको यहाँ समझते हैं, इससे कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। मैंने 2 सेंटेंस लिखे, आई वियर माई एवरी डे शूज टू वर्क। ओके, एक सेंटेंस ये है। देन उसके बाद में सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, आई वियर शूज टू वर्क एवरी डे। ओके, ये 2 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं, तो बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है। दोस्तों एक चीज याद रखिए, यहां ये दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। कैसे, इस बात को समझे। यहाँ आजकल एग्जाम में क्वेश्चन वर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपकी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर मैं बात करूँ इस एवरी डे की, अगर मैं एवरी के साथ में डे लगा रहा हूँ और अगर मैं एवरी से थोड़ा दूर यहाँ डे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंस है। इस वर्ड को याद रखें दोस्तों, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का, विशेषण का काम करता है। और एडजेक्टिव आपको पता है नाउन से पहले आता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, एवरी और डे अलग अलग है, इसकी बात करूं तो दोस्तों ये काम करता है आपका किसका? एडवर्ब का, ठीक है। और ये आपको क्वालिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। तो इन दोनों का यूज ध्यान रखना। इस एवरी डे का यूज होता है एडजेक्टिव के रूप में, इस एवरी डे का यूज होता है एडवर्ब के रूप में। तो यहां देखो, मैं अगर बात करूं सूज की, तो सूज क्या है? नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या यूज करते हो? एडजेक्टिव यूज करते हो। तो दोस्तों यहाँ ये वाला एवरीडे यूज नहीं होगा, यहाँ आपका ये एवरीडे यूज होगा, यानी साथ में एवरी के साथ में डे आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो वर्ब को क्वालिफाई करना है तो यहाँ आपको एडवर्ब यूज करनी है दोस्तों, ध्यान रखें, एवरी डे। और यहाँ हम देखो बात किसकी कर रहे हैं? एडजेक्टिव की कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो एडवर्ब जब यूज करनी है आपको, तो एवरी और डे को दोनों को अलग रखना है, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सभी जो है एडवर्ब्स आपको थोड़ी एक बार लर्न करने की जरूरत नहीं है। सब एडवर्ब को पढ़ोगे तो सभी डेली रूटीन को एक्सप्रेस करती है, तो वैसे भी यह आपको लर्न हो जाएगी। इन पे कुछ जो है एग्जाम्पल्स और देखते हैं। चलिए यहाँ एक स्टोरी से इससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने स्ट्रक्चर को भी यूज किया है और साथ में जो एडवर्ब है उसको भी हमने यूज किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करें, अंशु इज ए काउबॉय, ठीक है। यहाँ हमने हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज किया, देखो इज, ठीक है। यहाँ ये बता रहा है किसके बारे में? अंशु के बारे में, कि अंशु एक काउबॉय है, ठीक है।
देन उसके बाद में ही लिव्स ऑन ए फार्म, यानी वह एक फार्म में रहता है। यहां देखो लिव्स यूज किया है, क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। देन उसके बाद में यानी वह फार्म में रहता है, ही हैज ए हॉर्स, यहाँ हमने सेकंड स्ट्रक्चर यूज किया है हैज। यहाँ हैज क्या बता रहा है, पोजेशन किसका, ही का, किसके ऊपर, हॉर्स के ऊपर, यानी उसके पास में, किसके पास में, अंशु के पास में एक घोड़ा है, ठीक है। देन उसके बाद नेम्ड जिंगर, जिसका नाम क्या है, जिंगर है। अंशु लव्स जिंगर, अंशु जो कि जिंगर से प्यार करता है। ही राइड्स जिंगर एवरी डे, यानी ये देखो ये डेली रूटीन बता रहा है, यानी वह सवारी कराता है किसको, जिंगर को, एवरी डे, हर दिन, ठीक है। यहाँ हम देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है एवरी डे, इससे मालूम पड़ रहा है कि ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है जो डेली होता है, ठीक है। देन उसके बाद में समटाइम्स दे वॉक स्लोली, यानी कभी कभी वे धीरे धीरे वॉक करते हैं। यहाँ देखो दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉक भी प्लूरल आई, यानी यहाँ इसके साथ में एस और एस यूज नहीं करना है। स्लोली यहाँ पर एक एडवर्ब है, ठीक है। एंड समटाइम्स दे रन फास्ट, यानी कभी कभी वे तेज वॉक करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज हैव ए गुड टाइम, दे यहाँ पर क्या है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आई हैव, और ऑलवेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दे ऑलवेज हैव ए गुड टाइम, जब भी वो दोनों साथ रहते हैं तो अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका अच्छा टाइम रहता है। देखो ये सेकंड स्ट्रक्चर हमने यहाँ यूज किया, इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। इस स्टोरी को यहाँ बताने का यही पर्पज है कि हम स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो आगे देखिए, जिंगर इज अंशुज हॉर्स, यानी ये जो जिंगर है इसके बारे में बताया कि ये क्या है, अंशु का एक घोड़ा है जो फीमेल घोड़ा है, ठीक है। सी इज लाइट ब्राउन, यानी अब इसके बारे में बताया है वो कैसा है, लाइट ब्राउन है, ठीक है। कलर कैसा है उसका, लाइट ब्राउन। किसके बारे में बताया जा रहा है, हॉर्स के बारे में, ठीक है। हर टेल, उसकी जो टेल यानी पूंछ, एंड मैन, मैन किसको कहते हैं, जो जानवर होते हैं जैसे घोड़ा, शेर, इनके जो गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको कहा जाता है मैन, यानी जो उसकी टेल और जो मैन है, पूंछ और जो गर्दन के बाल हैं वो डार्क ब्राउन है, ठीक है। सी इज 3 years old, अब उसके बारे में बताया वो कितने साल की है, 3 साल की है, ठीक है। सी लिव्स इन स्टेबल, देखो फिर यहाँ हमने वर्ब यूज किए लिव्स, किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, बिल्कुल। सी लिव्स इन स्टेबल, स्टेबल मतलब होता है घोड़ों के रहने का जो स्थान होता है उसको स्टेबल बोलते हैं, अस्तबल, ठीक है। बाय द हाउस, यानी घर के जस्ट पास में स्टेबल है, उसके अंदर कौन रहती है, आपकी जिंगर। जिंगर वेट्स फॉर अंशु एवरी मॉर्निंग, देखो एवरी के साथ में फिर हमने मॉर्निंग यूज किया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये बता रही है हमें कि यहाँ जो है डेली वर्क हो रहा है, डेली एक्शन डिनोट कर रहा है, तो वो हमेशा क्या करती है, हर सुबह किसका इंतजार करती है, अंशु का। सी इंजॉयज देयर टाइम टुगेदर, यानी वह उसके साथ में अपना टाइम, अपने टाइम को बिल्कुल आनंद पूर्वक बिताती है, ठीक है। सी इंजॉयज यानी वह आनंद लेती है अपने टाइम को, किसके साथ में, अंशु के साथ में, ठीक है। देन उसके बाद में ऑफन, या फिर हमने टाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज की है। ऑफन, प्राय, कभी कभी। अंशु गिव्स हर एप्पल्स, अंशु उसे देता है क्या, एप्पल्स देता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज, सिंपल प्रेजेंट यूज किया है। आफ्टर लॉन्ग राइड्स, यानी लंबी सवारी करने के बाद, अंशु ऑलवेज वॉशेज, अंशु हमेशा उसको धोता है, ठीक है, उसकी सफाई करता है। एंड ब्रशेज, उसको ब्रश करता है, ठीक है। जिंगर, ही यूजुअली, फिर देखो यहाँ यूजुअली यूज किया हमने, ठीक है, ये भी जो है फ्रीक्वेंट एक्शन को बताती है, डेली एक्शन को बताने वाली एडवर्ब है। ही यूजुअली ब्रशेज हर टेल, यानी कभी कभी, ठीक है, वह कभी कभी जो उसकी टेल है, पूंछ है, उसको भी ब्रश करता है। देन ही गिव्स हर फूड, देन उसके बाद में वो उसको देता है क्या, फूड,
भोजन देता है, एंड फ्रेश वाटर और ताज़ा पानी देता है। देन लास्ट में क्या है, जिंगर लव्स अंशु। जिंगर जो है, जो आपकी घोड़ा है, घोड़ी है, वो किससे, अंशु से प्यार करती है। ठीक है, तो यहाँ इस पूरी स्टोरी में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के इम्प्लीमेंटेशन को, इसके स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात की थी। तो चलिए दोस्तों, अब इससे आगे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज है वो डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।